अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों को बताऊंगा जो लोग सऊदी अरब, दुबई या किसी भी मुमालिक में काम छोड़ के आए हैं, उनका फाइनल सेटलमेंट या सैलरी पेंडिंग है और उन्होंने लेनी है, उसका तरीकाकार क्या है। उनका तल्लुक बेशक इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से है, उसका प्रोसीजर एक ही है, क्योंकि उन मुल्कों का प्रोसीजर एक ही है, पावर ऑफ अटारनी का। तो पावर ऑफ अटारनी आपको याद रखिए मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवानी पड़ती है, जो बहुत ही आसान तरीका है जिसके बनवाने का। ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल दूंगा कि उसको यहाँ से और सऊदी अरब से कैसे जो है तैयार करवाना है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के तवज्जो से सऊदी अरब से रिलेटेड हर तरह की अपडेट्स, मालूमात जो हैं वो आप तक पहुंचती हैं। आपको जो है तरह तरह की अपडेट्स वीडियो जो हैं इस चैनल के तवज्जो से मिलती रहती हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपने जिस बंदे के नाम का पावर ऑफ अटारनी बनाना है, जो किसी बाहर वाले मुल्क में मौजूद है, उसके पासपोर्ट की कॉपी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, इकामा कॉपी जो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, और अबशर से या ऑनलाइन जो इकामा या कार्ड पता का जो होता है उसकी तारीख जो एक्सपायरी है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ अपने मुल्क में मंगवा लेना है, जहाँ आपने पावर ऑफ अटारनी बनवानी है। ठीक है, उसके बाद जिस बंदे ने यहाँ से पावर ऑफ अटारनी किसी मुल्क से बना के बाहर के मुल्क भेजनी है, उसका इकामा कॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए, बेशक एक्सपायर हो या वैलिड हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनाख्ती कार्ड जो कौमी कार्ड होता है, इंडियन कार्ड या पाकिस्तानी या बांग्लादेश का जो भी कार्ड होता है, वो उसकी कॉपी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, और 2 अदद किसी भी बैकग्राउंड के साथ फोटो जो है आपने ले लेने हैं। इसके बाद कोशिश आपने ये करनी है कि जो चेक है अगर वहां पे उसकी कॉपी हो जाए तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चेक नंबर और चेक पे जो नाम होता है वो आपके इकामे के पताके के मुताबिक जब पावर ऑफ अटारनी पे मेंशन होगा तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी वहां से चेक कैश रिसीव करते हुए। ठीक है जी। इसके बाद जनाब, अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने भेज देने हैं उस स्टाम्प फरोश को या वकील को जिसने आपका पावर ऑफ अटारनी तैयार करना है। ये सामने जो आपको स्क्रीन पे स्टॉम नजर आ रहा है, पावर ऑफ अटारनी, ऊपर टिकट्स लगे हुए हैं, पाकिस्तान के 2 टिकट, ऊपर तस्वीर लगी हुई है, डिटेल जो आपने उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की है वो जो है आपको मेंशन इसमें करके ये स्टाम्प जो है तैयार कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मजिस्ट्रेट की स्टैंप लगी हुई है। उसके बाद स्टाम्प तैयार करने वाले ने इसको टेस्ट किया है, वकीलों की है, जो भी उनका प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक उसने स्टैंपल लगा के इसको रेडी कर दिया है। अब वो आपको देगा इस स्टाम्प के साथ एक, या तो वो फॉर्म दे देगा या आप मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर ऑफिस जो होता है वहां से आपको स्टाम्प लेके फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने स्टाम्प लेके, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये स्टाम्प लेके आपने चले जाना है सीधा फॉरेन अफेयर। वहां पे टिकटें आपने ऊपर जो मैंने अभी आपको स्टाम्प पे लगी दिखाई है, वहां से आपने 50 की, एक 10 की टिकट लगवानी है। 2 टिकट लगवा के आपने इन इस फॉर्म को, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, और उस स्टाम्प को लेके अंदर चले जाना है। अंदर जाके फॉरेन अफेयर ऑफिस के अंदर जाके आपने ये कूपन लेना है। कूपन पे आपका नंबर आएगा, जो भी नंबर है उस नंबर के मुताबिक आपने इंतजार करके चले जाना है। फिर वो लोग आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, फोटो कॉपियां जो साथ लगी होंगी रख लेंगे। ये वाला स्टाम्प जो आपको नजर ऊपर आ रहा है, इसमें देखें आप, एक्स्ट्रा स्टैंपें भी जो इसकी लिखाई है उसके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वो उन्होंने लिखा हुआ है सारा, और छोटी मोटी जो भी उनके कोड वोड होते हैं लगा के इसको अपने सिस्टम में एंट्री करके आपको ये इस तरह के वाइट पेपर स्टाम्प के साथ जो है रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वो लेके आपने डॉक्यूमेंट्स अपने दोबारा वकील या उसके स्टाम्प फरोश के पास आ जाना है, उसको जमा करवा देने हैं, इसकी फोटो कापियां आपने रख लेनी है। अब वो आपके ये डॉक्यूमेंट्स भेजेगा अम्बेसी में, आपकी अम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। वहां से फाइनल जो प्रोसीजर है क्लियर करके एंट्री आपकी होगी, वेरिफिकेशन होगी, टेस्टिंग होगी, तो वापस उसको मिलेंगे दोबारा वकील को या स्टाम्प फरोश को, तो वो आपको ये देगा।
आपने अगर आपके पास इकामा है, ये डॉक्यूमेंट सऊदी अरब में उस बंदे को भेज देने जिसके नाम का आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है, वहां से भी उसको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। 60 रियाल फीस है, टेस्ट करवा के फिर वो चेक लेके किसी भी जिस बैंक का चेक है जाएगा, वो कैश उसको मिल जाएगी और कैश आप तक इंशाल्लाह बाहिफाजत पहुंच जाएगी, कोई बगैर किसी मसले के। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर ऑफिस में कितना रश है। ठीक है जी। तो इसलिए कोशिश ये करें टाइम से जाएं, एक दिन में अपना काम निपटा के वापस आ जाएं। बाकी फीस के बारे में आपको बताता चलूं कि इसकी फीस जो है हर बंदे का अपना हिसाब है। तो लास्ट टाइम मैंने एक स्टाम्प जो है बना के दिया है बंदे को, तकरीबन 15,000 रुपया फीस लगी है। उसकी वजह यह है 12.5 उसने लेने थे, लेकिन मजिस्ट्रेट की स्टैंप उसने लगवा दी थी, 2,000 एक्स्ट्रा लगवाया और 500 रुपया उसने टीसीएस करवाने का यानी डॉक्यूमेंट्स भेजने का लिया। 15,000 रुपया खर्चा आया। अब ये डिपेंड करता है, सरकारी इसकी कोई खास फीस नहीं है, सरकारी कोई खास खर्चा नहीं है। जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उन्होंने ज्यादा खर्चा अपना लेना है, उन्होंने पैसे लेने हैं। ठीक है ना, मुझे पता है कि सरकारी फीस कितनी है। उसने जो पेमेंट मांगी है हमने दे दी है और उसने जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दी। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अपना अपने साथियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।